देखिए हम उस बस के सामने खड़े हैं जो बस कल यहाँ से रवाना होगी और जब पहला जत्था यहाँ से निकलेगा और आपको बताना चाहेंगे वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। पहले हम आपको ये बता दें, ये देखिए सांसद तीर्थ दर्शन जिसकी चर्चा लगातार हजारीबाग में हो रही थी, यहाँ के सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा कल पहला जत्था जो है नरसिंह स्थान से रवाना किया जाएगा। काशी, अयोध्या, प्रयागराज, विंध्याचल ये दर्शन करेंगे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के लोग। किस तरीके से ये पूरा ये जो तीर्थ दर्शन होगा, बात करने के लिए हमारे साथ हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी है। सर, कल पहला जत्था रवाना हो रहा है, आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दिन से हम लोग इसको प्लान कर रहे थे। अब ये मूर्त रूप ले रहा है, बड़ा खुशी हो रहा है। लोग कहते हैं कि अपने माता पिता को अगर आप घुमा के ले आए तो ही पुण्य मिलता है। तो हम लोग बहुत लोग के साथ जुड़ेंगे, आशा करेंगे कि पुण्य का थोड़ा भागी हम लोग भी करें। कुछ तस्वीरें आ रही थी सर, उसमें आप लगातार आमंत्रण भी लोगों को दे रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी भी तस्वीर दिखी। उनसे किस तरीके की वार्तालाप हुई, किस तरीके से वहाँ मदद मिल सकती है लोगों को? देखिए, चूंकि ये यात्रा उन्हीं के राज्य में जा रहा है, ये चारों जो धर्मस्थल है उन्हीं के यहाँ पे है। वैसे भी जब बड़का गांव में वो आए थे तो उन्होंने खुले मन से लोगों को आमंत्रण दिया था कि भाई आप आइए। एक तरीके से कहिए कि जो बात उन्होंने कही थी उसको हम लोग पूरा आज कर रहे हैं और यहाँ से लोगों को भेज रहे हैं। उन्होंने अपने पदाधिकारियों को पूर्ण सहयोग का जो है, इस यात्रा को पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन देने का जो है निर्देश दिया है। और हमको लगता है कि ऐसे भी यूपी में तो कोई समस्या है नहीं, तो हमको लगता है कि सब अच्छे से रहेगा। तो यूपी में स्वागत ही होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में नहीं, देखिए ये एक बहुत पुनीत काम है। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बस जहाँ से भी गुजरेगी, क्योंकि ये ब्रांडेड है, बाहर से दिख रहा है कि इसमें तीर्थ यात्री है, तो जगह जगह पर लोग इसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ये पहला जत्था जो है ये कितने लोगों का होगा? कल जो है कितने बजे ये निकलने वाली है? देखिए, कल शाम को 2 बजे से कार्यक्रम, 5 बजे के आसपास में ये लोग निकलेंगे। कटकमदाग प्रखंड के 2 पंचायत, नवादा और खपरियावा से 180 लोगों का ये जत्था 3 बस से ये जा रहा है। 3 बस से ये लोग कल निकलेंगे और जगह जगह पर जैसा हम लोग को जानकारी है कि लोग, आम जनता है, इसका स्वागत करते हुए ये लोग सुबह तक जो है वो काशी पहुंचे। ये देखकर लग रहा है देश में एकमात्र पहले आप सांसद है जो इस तरीके का पुनीत कार्य कर रहे हैं, तो ये ख्याल जो आपके जहन में है, इस पर कुछ आप बताना चाहेंगे? इसके बारे में कब सोचा आपने? देखिए, राजनीति 3 भाव से होता है, ये मेरा अपना समझ है। एक सेवा का भाव से होता है राजनीति, दूसरा दलाली के भाव से राजनीति होता है और तीसरा दबंगियत से राजनीति होता है। आपको अपना रास्ता चुनना पड़ता है। तो मेरा सेवा का भाव है। आपको तो बहुत सालों से कर रहे हैं, सामूहिक विवाह कराते हैं, नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का संचालन कराते हैं, बहनों को लहंगा देते हैं, श्राद्ध कर्म में श्राद्ध किट का वितरण करते हैं, अलग अलग तरह के जो धार्मिक, जितना जो भी कोई मंदिर बन रहा हो, कहीं कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उसमें सम्मिलित रहते हैं। हजारीबाग का जो सबसे प्रसिद्ध रामनवमी है, हमारे जो कल्चर से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, उसमें हम लोग अस्त्र और शस्त्र वितरण का काम करते हैं। तो हम तो सेवा भाव से काम करने वाले हैं और ये सेवा भाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी क्रम में ये एक प्रयास कड़ी है उसमें। क्या कहना चाहेंगे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो ये पुनीत कार्य आप कर रहे हैं, उनके लिए क्या सही? देखिए, ये जो बस चल रहा है इसमें हजारीबाग के लोगों का भी काफी सहयोग है। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से भी सहयोग इसमें करने का, जैसे उनके मन में था। जैसे एक सज्जन का मैं बात कर, आपको नाम बिना डिस्क्लोज किए बताऊंगा, तो उनका कहना है कि व्यापारी वर्ग से आते हैं कि भाई हम लोग धर्मादा की राशि रखते हैं, किसी ऐसे प्रयोजन में खर्च करना चाहते हैं जो कि जेन्युइनली हो रहा हो, मतलब हम अपना पैसा दे भी और वो काम में नहीं आए या उसको बंदर बांट हो जाए, ऐसा हम नहीं करना चाहते। इस स्कीम में हमको लग रहा है कि कुछ इंटरेस्ट है, हम भी इसमें फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम लोग मुफ्त से, जो भी व्यक्ति जो देना चाहता है वो मुफ्त से हम लोग ले भी रहे हैं और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं लोगों से कि आप डायरेक्टली आइए, जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए भोजन, उनके लिए फल,
उनके लिए वस्त्र और अगर कोई चीज अर्थ ऐसा अगर आप देना चाहते हो तो उनको डायरेक्टली उनके हाथ में दीजिए। आप भी यश और कीर्ति के भागी बनिए। ये आपके ऊपर दबाव भी कभी आता है, जिस तरीके से उम्मीदें लोगों की बढ़ रही है, जिस तरीके से आप लगातार जैसे आप जुड़े रहते हैं, चाहे विधायक थे तब भी आप लगातार कर रहे थे, तो ये दबाव भी रहता है कि कुछ ना कुछ आपको करते रहना, कुछ ना कुछ देना है यहाँ के संसदीय क्षेत्र के लोगों को? देखिए, एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है कि दबाव तो बहुत रहता है, लेकिन आज तक ईश्वर ने मेरे सोचे हुए हर काम को पूर्ण कराया है। ये प्रभु की महिमा है। हम ये कह सकते हैं आपको कि अगर आप भी कुछ अच्छा पुनित नियत से, अच्छे नियत से कुछ सोचिएगा तो ईश्वर उसको पूरा जरूर कराएगा। ये बहुत बड़ा योजना है, सामाजिक रूप से भी बड़ा है, आर्थिक रूप से भी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर की कितनी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए आपको बस अब दिखाते हैं, जो बस कल यहाँ से रवाना होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा बस जो है पूरा भगवे कलर से, ये बस जो है पूरा भगवे कलर से रंगा हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है और जहां लोगों को तीर्थ करवाया जाएगा, जिसमें काशी, अयोध्या, प्रयागराज और विंध्याचल। आप समझने के लिए इस तरीके से समझिए कि शाम में जब ये जत्था रवाना होगा, एक बस में 60 यात्री सवार होंगे। पंचायत वाइज ये लोगों को हजारीबाग से लेकर निकलेगी पूरे संसदीय क्षेत्र से। और आपको बताना चाहेंगे 60 लोग इसमें सवार होंगे और 60 के साथ 5 कार्यकर्ता होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, जो गाइड करेंगे, मार्गदर्शन का काम करेंगे। और ये एसी बस है, आपको ये भी बताना चाहेंगे। हजारीबाग से जब ये रवाना होगी, ये देखिए बस के अंदर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें 60 लोग इस बस पर सवार होकर हजारीबाग से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो तीर्थ स्थल है, जिसमें पहले काशी और उसके बाद काशी के बाद अयोध्या जाएंगे, अयोध्या के बाद फिर वहां से प्रयागराज संगम जाएंगे और उसके बाद आपको बताना चाहेंगे वहां से फिर वो माँ विंध्यवासिनी के द्वार यानी विंध्याचल का दौरे पे जाएंगे। तो ये पहला जत्था कल रवाना होना है, उसको लेकर आज प्रेस वार्ता रखी थी हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने और अपनी बातें रख रहे थे। काफी उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि कल पहला जत्था रवाना हो रहा है। बाकी हजारीबाग के तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहेंगे ये पंचायत वाइज लोगों को जाना है और उनकी जो टीम है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो टीम है हर पंचायत में है, वो सेलेक्ट कर रही है लोगों को, वो जत्था तैयार कर रही है। तो इसमें आप भी संपर्क जिस पंचायत में आप हैं वहां के लोगों से कर सकते हैं और इस तीर्थ यात्रा का आप कह सकते हैं कि आनंद ले सकते हैं। 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए ये तीर्थ रखी गई है, जिसमें जो बार बार हम चर्चा कर ही रहे हैं। अभी हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल से भी इस विषय पर हम बात कर रहे थे और बता रहे थे। बाकी तस्वीरें कुछ अलग हैं। ये कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए चैलेंज भी एक तरीके से, जिस तरीके से एक जो ये कार्य हो रहा है, एक जो कार्य हो रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं चैलेंज है कि लोगों की सेवा के लिए आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे लोगों के बीच में आने के लिए। उसमें सांसद मनीष जायसवाल फिलहाल जो है वो लोगों को तीर्थ दर्शन करवा रहे हैं, हजारीबाग के लोगों को तीर्थ दर्शन करवा रहे हैं। और जिसमें जो काशी है, जो सबसे पुरानी विश्व की नगरी है बनारस, वहां से जो शुरुआत होगी, उसके बाद आपको पता ही अयोध्या किस तरीके से पूरे विश्व में प्रभु श्री राम के लिए, और हजारीबाग का नाम भी जब रामनवमी से जुड़ जाता है तो अयोध्या खुद ब खुद आपके जहन में आ जाता है। तो अयोध्या का दर्शन होगा, आप सरयू के तट पर स्नान करिए, बनारस में गंगा स्नान करिए, गंगा आरती का आनंद लीजिए, अयोध्या राम मंदिर जाइए, सरयू आरती देखिए, माँ सरयू आरती देखिए, उसके बाद प्रयागराज संगम जाइए, उसके बाद वहाँ से फिर आप विंध्याचल जाइए। तो ये बस एक मोटा मोटी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा ये तीर्थ दर्शन चलने वाला है। बाकी अभी भी फिलहाल आप देखिए इसको लेकर चर्चाएं चल रही है, वार्ता चल रही है। नीचे सांसद मनीष जायसवाल नजर आ रहे हैं और जो कल की तैयारियां हैं उसको लेकर
बातें चल रही हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुणाल सिंह लगातार आप तक खबरें इसी तरीके से पहुंचाता रहूंगा। एक खास खबर थी जो आपके लिए लेकर आया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे।